इन महापुरुषों ने, राष्ट्र पुरुषों ने हमारी आज़ादी की लड़ाई लड़ी, हमारे लिए संघर्ष किया, त्याग किया, बलिदान किया, समर्पण किया। ऐसे सभी मूर्णिवासी महापुरुष, राष्ट्र पुरुष, महानायिका, राष्ट्रनायिका, इन सभी को आज के इस मौके पर विनम्र अभिवादन। इस प्रोग्राम को देख रहे भारतीय कर्मचारी संघ और भारतीय स्वाभिमानी संघ के सभी पदाधिकारी एवं कार्य और अन्य सामाजिक, राजकीय एवं धार्मिक संगठनों के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता साथियों, महाड़ के 98वें आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। मृत्यु के पहले ही खुद की अंत यात्रा देखने वाला योद्धा और अपने साहित्य से राष्ट्रपिता महात्मा ज्योतिराव फुले के बाद सबसे विद्रोही लेखन करने वाले महान इतिहासाचार्य आदरणीय मामा देशमुख सर, इनका कल 19 मार्च 2025 को सुबह 3:15 भूमि है। आज 20 मार्च 2025 और आज ये 98वां समता संघर्ष दिन है। इस मौके पर आपसे रूबरू होने के लिए, आपके सामने कुछ मुद्दे रखने के लिए और कुछ मुद्दे पर चर्चा करने के लिए आपके सामने उपस्थित हूं। समता संघर्ष का मतलब है समता के लिए संघर्ष, समता के लिए लड़ाई। अभी इसकी क्या पार्श्वभूमि है साथियों? राव बहादुर सीताराम केशव बोले अर्थात सी के बोले, जो कोकण महाराष्ट्र से थे और भंडारी जाति से थे, अर्थात ओबीसी से संबंधित थे। उन्होंने मुंबई काउंसिल में एक प्रस्ताव पारित करवाया था और प्रस्ताव यह था कि सभी सार्वजनिक स्थल सभी लोगों के लिए खुले होने चाहिए, मुक्त होने चाहिए और इसकी कानूनन मान्यता राव बहादुर सीके बोले इन्होंने प्राप्त की थी। लेकिन केवल कानून बनाने से कुछ नहीं होता, बल्कि उसका अमल करना चाहिए, अमल करना होता है। और वह अमल करने के लिए बाबा साहब अम्बेडकर ने महाड़ के चौदार तालाब का चुनाव किया था। इसका मतलब केवल पानी पीने के लिए आंदोलन नहीं था और बाबा साहब को मुंबई में पानी नहीं मिलता था या फिर महाड़ का पानी मुंबई से ज्यादा शुद्ध था, ऐसी भी कोई बात नहीं थी। मोहनदास करमचंद गांधी द्वारा नमक का सत्याग्रह किया गया था, तो क्या गांधी जी को नमक खाने को नहीं मिलता था? ऐसी भी कोई बात नहीं थी। तो सवाल है कि बाबा साहब अम्बेडकर ने यह संघर्ष क्यों किया, यह आंदोलन क्यों किया? इस भाषण में बाबा साहब बताते हैं कि सभी लोग समान हैं, इसलिए सभी सार्वजनिक स्थल सभी के लिए मुक्त होने चाहिए, खुले होने चाहिए और इस मानवीय मूल्यों के लिए बाबा साहब ने संघर्ष किया है। समता संघर्ष नाम से यह संघर्ष किया है और बहिष्कृत भारत में एक लेख, एक आर्टिकल लिखकर बाबा साहब ने यह संघर्ष करने का मूल कारण, मुख्य कारण बताया है। यह संघर्ष मानव मुक्ति का संघर्ष है। जो लोग गुलाम थे उनको आजादी का
उनकी आजादी का यह आंदोलन था। और इस कार्यक्रम में बाबा साहब ने आंदोलन करने वाले लोगों को दो मौलिक संदेश दिए हैं, और ये दो मौलिक संदेश आज जो भी आंदोलन करने वाले, संघर्ष करने वाले लोग हैं, उन लोगों ने ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। इसमें से पहला और सबसे महत्वपूर्ण मौलिक संदेश यह है कि जागृति का अग्नि कभी भी बुझने नहीं देना है। मराठी में कहा जा सकता है कि जागृतीचा विस्तव कधीही विझू देऊ नका। और दूसरा एक मौलिक संदेश इसमें है कि विचार में परिवर्तन किए बगैर आचरण में परिवर्तन नहीं होता। अंग्रेजी में ऐसा कहा जा सकता है कि एक्शंस आर हिज रियल थॉट्स एंड नॉट द वर्ड्स व्हिच ही स्पीक्स। आदमी जो बोलता है वह उसका सही असली विचार नहीं होता, लेकिन आदमी जो व्यवहार करता है वो उसका असली विचार होता है। साथियों, जो लोग समझौते करते हैं, सौदेबाजी करते हैं, उनके लिए इस संदेश का कोई महत्व नहीं है, कोई मूल्य नहीं है। उनके लिए यह संदेश जीरो के बराबर है, शून्य के बराबर है। मगर जो लोग वर्तमान काल में आजादी का आंदोलन चलाना चाहते हैं, आजादी के लिए संघर्ष करना चाहते हैं, जो लोग आज मान सम्मान के और इज्जत की लड़ाई, इज्जत के लिए झगड़ते हैं, लड़ते हैं, उनके लिए यह संदेश बहुत ही महान है, मूल्यवान है। यह भी कहा जा सकता है कि यह उनके लिए अमृत है। तो साथियों, इसके लिए बाबा साहब अम्बेडकर ने 19 और 20 मार्च 1927 में महाड़, इसका पूर्व जिला था कुलाबा, अब ये रायगढ़ जिले में आता है, यह समता संघर्ष का कार्यक्रम वहां किया और आंदोलन की शुरुआत वहीं से की। तब से लेकर आज तक हमारा जो निर्धारित दुश्मन है, उसने बहुत सारा पानी डालकर जागृति के अग्नि को बुझाने की कोशिश की। इसलिए उस जागृति के अग्नि को फिर से प्रज्वलित करने के लिए दोबारा प्रज्वलित करना चाहिए। और बाबा साहब ने शुरू किए गए जागृति के अग्नि को दुश्मन ने बुझाने की कोशिश की है, उसको दोबारा जलाए रखने की जिम्मेवारी हम सब लोगों की है, आपकी है, हमारी है, मेरी है। हम लोगों ने इन दो मूल्यवान संदेश को नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि जो लोग इतिहास को भूलते हैं, इतिहास भी उन्हें भुला देता है। इतिहास उनको याद नहीं रखता। जो लोग इतिहास को याद नहीं रखते, इतिहास भी उनको याद नहीं रखता। इसलिए इस पर बहुत ही गंभीरता से सोचना होगा। इतिहास को याद रखना होगा, और जो लोग इतिहास को भूल चुके हैं उनको याद दिलाना होगा। हमें इतिहास को याद रखना होगा, और जो लोग इतिहास भूल चुके हैं उनको इस बात को याद दिलाना होगा। और इस प्रकार के जो भी दिन है, या सिंहावलोकन दिन के रूप में मनाने चाहिए। हम लोग, खासकर महाराष्ट्र के लोग, हर साल जयंती मनाते हैं, स्मृति दिन मनाते हैं, भीमा कोरेगांव जाते हैं, महाड़ जाते हैं, दीक्षा भूमि जाते हैं, चैत्य भूमि जाते हैं, बोध गया जाते हैं, सारनाथ जाते हैं, सांची जाते हैं, कुशीनगर जाते हैं। जाते हैं और फिर वापस आते हैं, और ये हर जय जयकार करते हैं, और हर साल जाते हैं, और ये निरंतर चल रहा है। साथियों, ये करना चाहिए, इसमें कोई गलत बात नहीं। यहां जाना चाहिए, जय जयकार करनी भी चाहिए, इसमें कोई गलत बात नहीं है। मगर 1 जनवरी को भीमा कोरेगांव जाना चाहिए, 19 और 20 मार्च को महाड़ को जाना चाहिए,
14 अक्टूबर को या विजयादशमी को, अशोका विजयादशमी को नागपुर जाना चाहिए। 6 दिसंबर को चैत्य भूमि जाना चाहिए। 14 अप्रैल को बाबा साहब की जयंती मनानी चाहिए, जय जयकार भी करना चाहिए, मगर उसके बाद शांत नहीं बैठना चाहिए। तो इससे प्रेरणा लेकर अपने अपने गांव में जाकर काम शुरू करना चाहिए। बाबा साहब अंबेडकर ने जिस मकसद के लिए महाड़ का संघर्ष किया, महाड़ का संग्राम किया, कालाराम मंदिर का संग्राम किया, इस बात को ध्यान में रखकर वर्तमान काल में आंदोलन एवं संघर्ष करना होगा, संघर्ष करना चाहिए। बाबा साहब ने उस दिन कहा था 20 मार्च को कि आज का दिन फ्रेंच राज्य क्रांति से भी महान दिन है। मतलब 20 मार्च 1927 का दिन फ्रेंच राज्य क्रांति से भी महान है। न्याय, स्वतंत्रता, समता और भाईचारा, इस पर आधारित नए समाज का, नए राष्ट्र का, नए देश का निर्माण करना, ये मेरी जिंदगी का लक्ष्य है, ये मेरी जिंदगी का मकसद है। अब न्याय, स्वतंत्रता, समता और भाईचारा के आधार पर नए समाज का, नए देश का, नए राष्ट्र का निर्माण करना ही बाबा साहब की जिंदगी का मकसद था, और ये उन्होंने अपने भाषण में कहा है। महाड़ के क्रांति दिन की तुलना उन्होंने, संघर्ष दिन की तुलना उन्होंने फ्रेंच राज्य क्रांति से की थी। तो 20 मार्च 1927 को बाबा साहब ने अपने आंदोलन का लक्ष्य निर्धारित किया था। 20 मार्च 1927 को बाबा साहब ने अपने आंदोलन का लक्ष्य निर्धारित किया था। वो क्या वो लक्ष्य पूरा हो गया? क्या लक्ष्य था? कि न्याय, स्वतंत्रता, समता और भाईचारा के आधार पर नए समाज का, नए देश का, नए राष्ट्र का निर्माण करना। क्या यह लक्ष्य पूरा हो गया है? नहीं हुआ है। बाबा साहब का लक्ष्य पूरा नहीं हुआ, यह अधूरा है, और इसलिए हम लोगों ने ऐसी क्रांतिकारी जगहों पर जाकर वहां से प्रेरणा लेनी चाहिए, इतिहास को समझना चाहिए, और वर्तमान में उस लक्ष्य को पूरा करने के लिए काम करना चाहिए। अगर हम ऐसा करते हैं तो वहां जाने का मकसद सफल होता है, जय जयकार करने का मकसद सफल होता है, ऐसा कहा जा सकता है। हमें अपने क्रांतिकारी इतिहास, संघर्ष एवं लक्ष्य को भूलना नहीं चाहिए, और यही बात याद दिलाने के लिए मैं आज आपके सामने उपस्थित हूं। बाबा साहब ने अपने भाषण में कहा था कि जागृति का अग्नि अखंड जलाए रखो, उसको बुझने नहीं देना है। मराठी में कहा था कि जागृतीचा विस्तव कधीही विझू देऊ नका। साथियों, तो जागृति क्या है? किसे कहते हैं जागृति? तो जागृति का पहला सबक है, दुश्मन को जानो, दुश्मन को पहचानो। अगर हम जागृत है तो हमें हमारा दुश्मन मालूम होना चाहिए, टू आइडेंटिफाई द एनिमी। बाबा साहब ने 20 मार्च 1927 में कहा था कि जागृति का अग्नि अखंड जलाए रखो, उसको बुझने नहीं देना है। तो दुश्मन को जानना होगा, दुश्मन को पहचानना होगा, और जो दुश्मन को नहीं जानता, नहीं पहचानता, वो जागृत नहीं हो सकता। वो कितना भी पढ़ा लिखा हो मगर जागृत नहीं हो सकता। पढ़ा लिखा हो सकता है मगर जागृत नहीं हो सकता अगर वो दुश्मन को नहीं जानता, नहीं पहचानता। इसलिए दुश्मन को जानना होगा, दुश्मन को समझना होगा, और जो दुश्मन को जानता है, समझता है, वही जागरूक है। अभी दुश्मन को कैसे पहचानना है?
जिन्होंने वर्ण व्यवस्था का, जाति व्यवस्था का, अस्पृश्यता का निर्माण किया, जिन्होंने आदिवासियों का सेग्रीगेशन किया, ओबीसी पर शूद्रत्व थोपा, महिलाओं को गुलाम बनाया, हमारे ही कुछ लोगों को क्रिमिनल ट्राइब बनाया, ऐसे लोगों ने हमारे मूल निवासी बहुजन समाज के क्या कहा कि मुसलमान तुम्हारा दुश्मन है। तो हम ढूंढते हैं क्या मुसलमान हमारा दुश्मन है? तो कुछ सवाल आपके सामने मैं खड़े करना चाहूंगा। क्या वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था, अस्पृश्यता का निर्माण मुसलमानों ने किया है? दूसरा सवाल है, क्या विषमता, भेदभाव और गैर बराबरी का निर्माण मुसलमानों ने किया है? क्या हमारी शिक्षा, संपत्ति और शस्त्र के अधिकार पर मुसलमानों ने पाबंदी लगाई है? क्या हमारे महापुरुषों को शूद्र कहकर क्या अछूतों के गले में हंडी, पीछे झाड़ू, कमर में झाड़ू और गले में और हाथ में काले धागे गुलामी की पहचान के रूप में बांधने का काम मुसलमानों ने किया है? क्या मुसलमान संविधान विरोधी है? क्या मुसलमान आरक्षण विरोधी है? इसमें से एक भी काम मुसलमानों ने नहीं किया है, तो मुसलमान हमारा दुश्मन कैसे? लेकिन अक्सर हमें यह बताया जाता है, और आज तो वो मामला बहुत आगे बढ़ चुका है। आपने कल नागपुर का उदाहरण देखा होगा। जिन्होंने संविधान की कसम खाई है, जिन्होंने शपथ ग्रहण किया है कि हम भेदभाव नहीं करेंगे, ऐसे लोगों द्वारा मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। और वो कल की जो घटना नागपुर में घटित हो गई, उसका ये परिणाम है। तो ऊपर वाला एक भी काम मुसलमानों ने नहीं किया, तो मुसलमान हमारा दुश्मन कैसे हुआ? हाँ, ये हो सकता है ऊपर वाले काम जिसने किए हैं वो हमारा दुश्मन शायद हो सकता है। इसका मतलब है मुसलमान हमारा दुश्मन नहीं है, मगर जिन्होंने ऊपर वाले काम किए हैं, मतलब अस्पृश्यता का निर्माण किया है, वर्ण व्यवस्था का निर्माण किया है, जाति व्यवस्था का निर्माण किया है, हमें हक और अधिकार से वंचित किया है, शिक्षा के अधिकार से वंचित किया है, शस्त्र के अधिकार से वंचित किया है, संपत्ति के अधिकार से वंचित किया है, जिन्होंने विषमता का निर्माण किया, भेदभाव का निर्माण किया, गैर बराबरी का निर्माण किया है, जो आज भी आरक्षण का विरोध करते हैं, संविधान का विरोध करते हैं, हो सकता है वो हमारा दुश्मन है। लेकिन जानबूझकर हमारे सामने नकली दुश्मन को खड़ा किया जाता है और उससे असली दुश्मन छुप जाता है। जागरूक होने का ये तो मतलब है कि जागरूक किसे कहते हैं, कि उसको दुश्मन की पहचान होनी चाहिए। दूसरा साथियों, जागृति का दूसरा सबक है कि हमें हमारे दोस्त की पहचान होनी चाहिए। अगर दोस्त की पहचान हो गई तो समझ लेना कि हम जागृत है। हम बटे हुए लोग नहीं हैं, हम बांटे हुए लोग हैं। जो बटता है वो मर्जी से बटता है, जो बांटता है वो अपनी मर्जी से बांटता है। उनकी मर्जी थी इसलिए हमें बांटा, और 6000 जातियों के टुकड़ों में बांटा। इतना तो इसकी जानकारी हमें होनी चाहिए, तो माना जाएगा कि हम जागृत है। प्राचीन काल में बुद्ध, जिनको बहुजन कहते थे, मध्ययुगीन काल में हमारे संत, जिनको वारकरी कहते थे, मध्ययुगीन काल में कुलवाड़ी भूषण बहुजन प्रतिपालक छत्रपति शिवाजी महाराज, जिनको मावला कहते थे, आधुनिक काल में राष्ट्रपिता महात्मा ज्योतिराव फुले, जिनको सत्यशोधक कहते थे,
आधुनिक काल में राजर्षि छत्रपति शाहू महाराज द्वारा जिनको 50% उनके करवीर संस्थान में आरक्षण घोषित किया गया था, और आधुनिक काल में बाबा साहब अम्बेडकर ने भारतीय संविधान में जिनके लिए प्रावधान किया, आर्टिकल 340 के अनुसार ओबीसी, आर्टिकल 341 के अनुसार एससी, आर्टिकल 342 के अनुसार एसटी, आर्टिकल 340 और केवल 46 के अनुसार एनटी डीएनटी विजेंटी, आर्टिकल 25 से लेकर 25, 26, 27, 28, 29 और 30, मतलब 25 से 30 आर्टिकल तक माइनॉरिटी और हिंदू कोड बिल के तहत सभी महिलाओं को अधिकार दिए। और ये हमारे दोस्त है, इसको हम दोस्त कह सकते हैं। कम ज्यादा हम दुखी है, लेकिन सभी दुखी है वर्ण व्यवस्था से। हम व्यवस्था के शिकार है। कम ज्यादा है लेकिन शिकार है। कम ज्यादा दुखी है लेकिन दुखी है व्यवस्था से। और ये सारे लोग, इनको हम हमारे दोस्त कह सकते हैं। ये महापुरुषों ने जिनके लिए काम किया और उनको हक अधिकार देने के लिए संघर्ष किया, उनकी लड़ाई लड़ी, उन सारे लोगों को भी ये कहता है। इसमें एससी को, शेड्यूल कास्ट को, अर्थात अछूतों को जागृत करने के लिए बाबा साहब अम्बेडकर ने 2 आंदोलन किए। अछूतों को जागृत करके जोड़ने के लिए बाबा साहब ने 2 आंदोलन किए। और उसमें पहला आंदोलन है महाड़ का आंदोलन। 19 और 20 मार्च 1927 को आंदोलन किया। 1917 के लगभग बाबा साहब राजनीति में आए थे और 27 में आंदोलन किया। मतलब 10 साल में उन्होंने जो अध्ययन किया, उस अध्ययन के आधार पर, अनुभव के आधार पर यह कदम उन्होंने उठाया। क्यों किया आंदोलन? मोहनदास करमचंद गांधी कहते थे कि अछूत हिंदुओं का अभिन्न अंग है, इसलिए हम लोग अछूतों को अलग से अधिकार नहीं देंगे। और बाबा साहब अम्बेडकर ने 1918 को जो साउथ ब्यूरो कमीशन भारत में आया था, उसके सामने रखा था कि हमें अपने स्वतंत्र प्रतिनिधित्व चाहिए, स्वतंत्र अधिकार चाहिए, हम हिंदुओं का अभिन्न अंग नहीं। ये लड़ाई थी। तो बाबा साहब ने आंदोलन इसलिए किया, खासकर पानी पीने का आंदोलन, क्योंकि बाबा साहब गांधी को और गांधी को मानने वालों को दिखाना चाहते थे, अगर हम एक धर्म के लोग हैं, हिंदू धर्म के लोग हैं, तो आप तो अपने तालाब पर पानी तक पीने नहीं देते। जानवर को पानी पीने का अधिकार है, पंछियों को पानी पीने का अधिकार है, ब्राह्मण को पानी पीने का अधिकार है, मराठा को पानी पीने का अधिकार है, लेकिन अछूतों को पानी पीने का अधिकार नहीं। कुत्तों को पानी पीने का अधिकार है उस तालाब में, और वो भी नेचुरल तालाब है, किसी के घर की जागीर नहीं, किसी की मलकियत नहीं है। तो उसमें हमें, अगर हम आपके धर्म बंधु है, तो हमें उसमें पानी पीने का अधिकार होना चाहिए। तो नहीं अधिकार, तो हम आपके धर्म के कैसे? मतलब गांधी का जो छल कपट है उसको उजागर करने के लिए आंदोलन किया था, और इसका परिणाम गोलमेज परिषद में, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में दिखाई दिया। जब वहां गांधी ने, बाबा साहब ने जो लड़ झगड़कर सारे अधिकार प्राप्त किए थे, इसमें सेपरेट इलेक्टोरेट था, सेपरेट इलेक्टोरेट था, ड्यूअल वोटिंग था, एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन था और अडल्ट फ्रेंचाइज था। ये 4 अधिकार थे। उसमें से सेपरेट इलेक्टोरेट एंड ड्यूअल वोटिंग ये अछूतों के लिए अधिकार थे, 2 अधिकार।
और एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन एंड अडल्ट फ्रेंचाइज, ये सभी लोगों के लिए अधिकार थे। तो जब मामला बहुत बढ़ गया और इसमें किसी प्रकार की सुलह नहीं हो रही थी, समझौता नहीं हो रहा था, तो इसमें एक लवाद नियुक्त किया राजा पंचम जॉर्ज की अध्यक्षता में। गांधी कहते थे ये अछूत लोग हिंदुओं का अभिन्न अंग है, बाबा साहब कहते थे नहीं है। तो राजा पंचम जॉर्ज को मिलने के लिए बाबा साहब गए और जाते समय ये एल्बम लेके गए फोटो का, कालाराम मंदिर का और महाड़ का। और ये एल्बम देख रहे थे जॉर्ज पंचम जॉर्ज, तो एक सीन उसमें था कि हमारे लोग चौदार तालाब का पानी पीने की कोशिश कर रहे हैं। तो राजा पंचम जॉर्ज ने बाबा साहब अम्बेडकर को पूछा ये कौन लोग हैं? तो बाबा साहब ने कहा यूर हाइनेस, ये मेरे लोग हैं, दीज आर माई पीपल। तो दूसरा सवाल उन्होंने पूछा राजा पंचम जॉर्ज ने, ये क्या कर रहे हैं? तो बाबा साहब ने कहा दे आर ट्राइंग टू ड्रिंक वाटर, वो पानी पीने की कोशिश कर रहे हैं। फिर तीसरा एक चित्र था, फोटो था, वो तीसरे फोटो वाले लोग वो पानी पीने वाले लोगों को रोक रहे थे। तो राजा पंचम जॉर्ज ने पूछा हु आर दिस पीपल? तो बाबा साहब ने कहा दीज आर बापूज पीपल, दीज आर गांधीज पीपल। व्हाट आर दे डूइंग? दे आर प्रिवेंटिंग टू ड्रिंक दे आर प्रिवेंटिंग अस टू ड्रिंक द वाटर। वे हमें पानी पीने से मना कर रहे हैं, रोक रहे हैं। तो राजा पंचम जॉर्ज ने कहा कि देन हाउ कैन आई से दैट यू आर फ्रॉम द सेम रिलीजन? तो आप एक ही धर्म के हो, ये कैसे माना जाए? यही तो मैं कहना चाहता हूं, बाबा साहब ने कहा। मतलब दूध का दूध और पानी का पानी करने के लिए आंदोलन था, पानी पीने के लिए आंदोलन नहीं था। महाड़ का पानी मुंबई के पानी से ज्यादा शुद्ध नहीं था, और बाबा साहब को मुंबई में पानी नहीं मिल रहा था इसलिए बाबा साहब उधर आए थे, ऐसा भी नहीं था। एक प्रतीकात्मक लड़ा था, एक संघर्ष था कि हम मानव हैं, इंसान है, मनुष्य है, और निसर्ग की हर चीज पर हमारा जितना अपना अधिकार है उतना हमारा भी अधिकार है। यह अधिकार साबित करने का मामला है, अधिकार साबित करने के लिए संघर्ष है। तो एससी को, शेड्यूल कास्ट को, अनुसूचित जाति के लोगों को, अछूतों को जगाकर जोड़ने के लिए आंदोलन था। परिणाम की अहदवा अभी क्या हुआ? शेड्यूल कास्ट के आधार पर, अछूतों के आधार पर, अनुसूचित जाति के लोगों के आधार पर, उनके समर्थन के आधार पर बाबा साहब उनके राष्ट्रीय नेता बने, और इस वजह से उनको संविधान में जाने का अवसर मिला। और जैसे ही संविधान समिति में जाने का अवसर मिला, संविधान समिति में पहुंचे, उसके अध्यक्ष बने, तो उन्होंने दूसरा प्रयास किया कि एसटी को, शेड्यूल ट्राइब को, अनुसूचित जनजाति को 342 द्वारा उनका प्रावधान किया। आर्टिकल 342 के तहत आदिवासियों का प्रावधान किया, अनुसूचित जनजातियों का प्रावधान किया, जगा कर जोड़ने के लिए। क्योंकि बाबा साहब को मालूम था ये मेरे भाई है, जैसे अछूत मेरे भाई है वैसे आदिवासी मेरे भाई है, जैसे अनुसूचित जाति के लोग मेरे भाई है तैसे अनुसूचित जनजाति के लोग मेरे भाई है। तो उनकी संविधान में व्यवस्था की, सिविल राइट्स दिए, जंगलों से नगरों में लाया, और दूसरी व्यवस्था क्या की? 5वीं और 6वीं अनुसूची लाई, उनको स्वायत्त और स्वतंत्र शासन करने का अधिकार भी दिया संविधान ने। क्योंकि बाबा साहब को मालूम था ये मेरे दोस्त है, ये मेरे भाई है, क्योंकि बाबा साहब जागृत थे। तो पहला एससी के बाद एसटी, इसके बाद बाबा साहब अम्बेडकर ने आर्टिकल 340 धारा 340 के तहत ओबीसी की व्यवस्था की। 3743 लगभग जातियां हैं, 65% जनसंख्या भारत में है ओबीसी की, उनकी व्यवस्था की।
और ओबीसी को जगाकर जोड़ने के लिए बाबा साहब ने बहुत काम किए। इसमें पहला काम किया, जिस एरिया में महाड़ था, कोंकण एरिया में, उस कोंकण एरिया में ओबीसी के लिए खोती बिल लाया, खोती का बिल लाया। और ये खोती का बिल ओबीसी के लिए था, जगाकर जोड़ने के लिए। अगर हम जागृत है तो हमारा भाई कौन है, दोस्त कौन है, दुश्मन कौन है, हम जानते हैं और उसी के लिए काम करते हैं। दूसरे, शूद्र पहले कौन थे, वो तो शूद्रा नाम का ग्रंथ लिखा, ये ओबीसी के लिए है। वर्ण व्यवस्था में ओबीसी को शूद्र कहा गया है और वर्ण व्यवस्था में एससी एसटी को अतिशूद्र कहा गया है, वर्ण बाह्य कहा गया है, आउटकास्ट का कहा गया है। मतलब वर्ण के अंदर लेने लायक भी नहीं समझा है। बाबा साहब ने ओबीसी को जगाकर जोड़ने के लिए तीसरा काम किया, रिडल्स इन हिंदुइज्म नाम का ग्रंथ लिखा और इस दलदल से उनको बाहर निकालने की कोशिश की। उसके लिए ग्रंथ लिखा है, अभी हमने ठीक से नहीं पढ़ा और उसका गलत अर्थ निकालने की वजह से समस्या हो गई। तीसरा, ओबीसी को गुलाम करने वाली मनुस्मृति बाबा साहब ने वहां जलाई 25 दिसंबर 1927 को। मनुस्मृति ओबीसी के लिए लिखी है, एससी और एसटी के लिए नहीं लिखी, अनुसूचित जाति जनजाति के लिए नहीं लिखी है, क्योंकि अनुसूचित जाति जनजाति के लिए कोई कानून ही नहीं था, मौखिक कानून था। धर्म के ठेकेदार जो भी बोलते थे वही कानून होता था। हाथ काटो काटो, पांव काटो काटो, आंख निकालो निकालो, गर्दन काटो काटो, ऐसे कानून थे। लिखित कानून ओबीसी के लिए था, अर्थात शूद्रों के लिए, और अलिखित कानून, मौखिक कानून एससी एसटी अर्थात अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए था, अर्थात अतिशूद्रों के लिए था। तो ओबीसी को, ओबीसी के लिए क्या क्या किया। इतना ही नहीं, वहां डॉक्टर पंजाबराव देशमुख से मिले और आप ओबीसी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हो, मैं एससी का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं, हम दोनों इकट्ठा आकर काम करते हैं, इस प्रकार का प्रस्ताव रखा। इतना ही नहीं, उनके लिए भारतीय संविधान में 340 आर्टिकल का प्रावधान किया। इतना ही नहीं, जब संविधान सभा में आरक्षण की चर्चा चल रही थी तो बाबा साहब ने 3 लोगों को बुलाया, तुकाराम गीताचारी यवतमाल माली जाति से, हुकुम सिंह नाई पंजाब से और डॉक्टर पंजाबराव देशमुख अमरावती से, वो कुंभी। उन तीनों को घर बुलाया, खाना खिलाया और खाना खाते खाते बोले, अरे कुछ मांगो, अभी आरक्षण का रिजर्वेशन की कमिटी है तो कुछ मांगो। तो उन्होंने कहा नेहरू भला देंगे, नेहरू थोड़ी देने वाले हैं। तो बाबा साहब ने कहा आप मांगो तो सही, अगर बच्चा रोता नहीं तो मां भी पास लेती नहीं और दूध पिलाती नहीं, आप मांगोगे नहीं तो कैसे मिलेगा। मतलब उनको रिप्रेजेंटेशन की मांग करने का आग्रह बाबा साहब ने किया। इतना ही नहीं, बाबा साहब अंबेडकर ने 24 और 25 अप्रैल में लखनऊ में शेड्यूल कास्ट का, एससी का, अछूतों का अधिवेशन लिया और उसमें एससी के लोगों को कहा कि आपको अगर राजनीतिक, आपकी हर समस्या का, राजनीतिक समस्या का, सामाजिक समस्या का, आर्थिक समस्या का समाधान करना है तो आपको ओबीसी के साथ साझा समझौता करना पड़ेगा और इसके लिए ओबीसी के सामने कोई शर्त नहीं रखनी चाहिए, जैसे इंटर डाइनिंग एंड इंटर मैरिंग। और अगर ऐसा हुआ, एससी और एसटी और ओबीसी इकट्ठा आते हैं, खासकर एससी और ओबीसी इकट्ठा आते हैं, तो ये उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री गोविंद वल्लभ पंत, ये जो गोविंद वल्लभ पंत है, ये आपके जूतों की लेस खोलेगा और बांधेगा। मतलब इतना क्रांतिकारी भाषण उन्होंने किया था। ये सारा को क्या चल रहा है, ओबीसी को जगा कर जोड़ने का, क्योंकि बाबा साहब को जानकारी थी, बाबा साहब को इतिहास मालूम था कि ओबीसी हमारा दोस्त है, भाई है, बड़ा भाई है।
इतना ही नहीं, जब कालेलकर कमीशन ओबीसी के लिए बाबा साहब की वजह से नियुक्त किया, तो खुद कालेलकर बाबा साहब के पास गए थे दिल्ली में कि आपने एससी का उद्धार किया, एसटी का उद्धार किया और नेहरू ने ओबीसी का उद्धार करने की जिम्मेवारी मेरे पर लगाई है, तो कैसे करूं? तो बाबा साहब ने कालेलकर कालेलकर को कहा कि ओबीसी में महान लोग पैदा करो और उन महान लोगों को देखकर बाकी ओबीसी तैयार होंगे। वो उनकी समझ में नहीं आया, तो उनको समझाने के लिए बाबा साहब ने कहा कि जिस समाज में 10 डॉक्टर, 20 इंजीनियर और 30 वकील होते हैं, उस समाज की ओर टेढ़ी नजर से देखने की कोई हिम्मत नहीं कर सकता। मतलब ओबीसी को जगाकर जोड़ने के लिए, ओबीसी का कल्याण करने के लिए, ओबीसी को हकाधिकार देने के लिए जो जो करना संभव था वो सारा काम बाबा साहब ने किया। इतना ही नहीं, एसडी सिंह चौरासिया ने जो ड्राफ्ट कालेलकर कमीशन को दिया था कि ओबीसी के लिए क्या क्या करना चाहिए, वो सारा ड्राफ्ट भी बाबा साहब अम्बेडकर ने बनवा कर दिया था। ऐसा खुद एसडी सिंह चौरासिया ने कहा, शिवदयाल सिंह चौरासिया ने कहा था। मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूं कि बाबा साहब खुद एससी थे, एससी के बलबूते पर, एससी की मदद से, एससी के समर्थन से वो राष्ट्रीय नेता बने। जैसे ही राष्ट्रीय नेता बने, उनको संविधान सभा में प्रवेश करने का मौका मिला, अवसर मिला। जैसे ही संविधान सभा के ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन बने, तो उन्होंने एससी के साथ साथ ओबीसी की व्यवस्था, और इतना बड़ा काम उन्होंने किया क्योंकि वो मालूम था ये मेरे दोस्त है। जागृत होने का नतीजा क्या होता है? इतना ही नहीं साथियों, जो एक्स क्रिमिनल ट्राइब्स के लोग हैं, जो एनटी-डीएनटी वीजेएनटी है, उनकी भी व्यवस्था आर्टिकल 340 के तहत की है। आर्टिकल 340 में 4 लोग हैं, ओबीसी है, एमबीसी है, जो धर्म परिवर्तन किया वो माइनॉरिटी के लोग हैं। अगर हमें दोस्त और दुश्मन की पहचान हो और हमें दोस्त को नहीं पता चले, तो यहां काम कर सकते हैं। बाबा साहब ने संविधान में किया है, हमें केवल उनको जोड़ने का, विचारधारा बताकर, यह सबूत दिखाकर जोड़ने का काम करना है। तो एनटी-डीएनटी की व्यवस्था की संविधान में, दोस्त कौन है? इतना ही नहीं साथियों, जिन्होंने धर्म परिवर्तन किया, ऐसे लोगों का अगर आप इतिहास देखेंगे तो ये सभी कौन से लोग हैं? सन ऑफ द सॉइल है, भूमिपुत्र है। ये बाबा साहब जानते थे, बाबा साहब इतिहास पढ़े थे, इतिहास उन्होंने जाना था, और इतिहास से जानकारी मिलती है, सबूत के साथ मिलती है। तो बाबा साहब को मालूम था ये मेरे दोस्त है, तो उन्होंने मुसलमानों की व्यवस्था की, क्रिश्चियनों की व्यवस्था की, जैनों की व्यवस्था की, सिखों की व्यवस्था की, लिंगायतों की व्यवस्था की। जिन्होंने धर्म परिवर्तन किया है, ये वर्ण व्यवस्था को वर्ण व्यवस्था से परेशान होकर, जाति व्यवस्था से परेशान होकर, अस्पृश्यता से परेशान होकर, गैर बराबरी से परेशान होकर, भेदभाव से परेशान होकर, विषमता से परेशान होकर, हर अधिकार पर पाबंदी लगाने से परेशान होकर, जो विकल्प उस समय उपस्थित था, वो विकल्प उन्होंने स्वीकार किया। तो किसी ने जैनिज्म कबूल किया, किसी ने बुद्धिज्म कबूल किया, किसी ने इस्लाम कबूल किया, किसी ने क्रिश्चियनिटी कबूल की, कोई सिख। तो किसी ने जैनिज्म कबूल किया, किसी ने बुद्धिज्म कबूल किया, किसी ने इस्लाम कबूल किया, किसी ने क्रिश्चियनिटी कबूल की, कोई सिख बने तो कोई लिंगायत बने। अरे बाबा साहब जानते थे, और इसलिए बाबा साहब ने आर्टिकल 25, आर्टिकल 26, आर्टिकल 27, आर्टिकल 28 और आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30 के तहत कम से कम 25, 26, 27, 28, 29, 30 6 आर्टिकल है उनके लिए। और बाबा साहब को मालूम था इस देश की सारी महिला हमारी महिलाएं हैं, उनका डीएनए यहां का मूल निवासी का है।
तो ऐसी सारी महिलाओं के लिए हिंदू कोड मिल रहा है। अगर दोस्त और दुश्मन की पहचान हो, दोस्त कौन हो दुश्मन कौन हो, ये अगर जानकारी हमें मिलती है तो ये काम बाबा साहब को ये जानकारी दी तो बाबा साहब ने काम किया। हम लोगों को इसकी जानकारी होनी चाहिए ताकि हम इनको विचारधारा के आधार पर, इन सबूतों के आधार पर जोड़ सकें। यही तो संविधान है। इनको जोड़कर 6000 जातियों के लोगों को जोड़कर एक नया समाज, नया राष्ट्र, नया देश बनाना, यही तो बाबा साहब का एजेंडा था, यही तो उनका लक्ष्य था, यही तो उनका मकसद था, यही तो उनका उद्देश्य था। तो साथियों, केवल एससी एसटी को इकट्ठा करके काम होने वाला नहीं, केवल एससी को इकट्ठा करके काम होने वाला नहीं, केवल एससी एसटी को इकट्ठा करके काम होने वाला नहीं, केवल बौद्धों को इकट्ठा करके भी काम होने वाला नहीं। कितने हैं बौद्ध भारत में? 0.67% इतने बौद्ध है। मतलब ये 1% भी नहीं है। अगर 1% भी नहीं है और 100%, 100% इनको हम जोड़ते हैं, साथ लेते हैं, क्या हम लड़ाई लड़ सकते हैं? अगर लड़ भी गए तो क्या जीत सकते हैं? मतलब लड़ाई लड़ भी नहीं सकते और लड़ाई जीत भी नहीं सकते। अगर आपको लड़ाई लड़नी है और वो लड़ाई जीतनी है तो संविधान में जिनको प्रावधान किया है, संविधान में जिनको अधिकार दिए हैं, संविधान में जिनकी व्यवस्था बाबा साहब ने की, इन सारे लोगों को विचारधारा के आधार पर और इन सबूतों के आधार पर जोड़ना होगा, जोड़कर एक समाज निर्माण करना होगा। यह काम आप यह काम आप करें, यह संदेश बाबा साहब देना चाहते, ये करना होगा हमें। इतना ही नहीं साथियों, कि हमारे ऊपर, हमें पहले अल्पसंख्य बनाया, अल्पसंख्य बनाकर प्रतिकारहीन बनाया, प्रतिकारहीन बनाकर गुलामी हमारे ऊपर थोपी है, 6000 टुकड़े बनाकर, और 6000 से भी 75,000 टुकड़े बनाकर हमें प्रतिकारहीन कर दिया है। और आज हमारी मानसिकता ऐसी है कि हम जीत नहीं सकते, और जीत नहीं सकते तो फिर लड़ाई क्यों करना है? तो लड़ नहीं सकते। ये थोपी गई, ये हमारे ऊपर थोपी है गुलामी। तो शास्त्रीय दृष्टि से अगर हम इसका विश्लेषण करें, तार्किक दृष्टि अगर ये जानकारी ले और इसका विश्लेषण करें, तो हम कुछ कर सकते हैं, ऐसा चित्र निर्माण हो सकता है। तो इसलिए हम लोगों को जागृत होना चाहिए, और जागृत होकर एक काम अगर हम करते हैं तो वहां जाने का मतलब है वहां से प्रेरणा लेकर ये काम हमें करना है। हम सब लोग महाड़ में जाते हैं आज, कभी कभी 20 मार्च के अलावा दूसरे दिन भी महाड़ में जाकर देखना चाहिए, क्योंकि आज अगर हम महाड़ में है तो आज महाड़ में बाबा साहब का जो पुतला उस तालाब में है, उसमें बहुत मालाएं होती है, फूल मालाएं होती है। तो पुतले पर क्या लिखा है इसका पता नहीं चलता, लेकिन हम दूसरे दिन, तीसरे दिन या अलग समय पर जाते हैं तो वहां क्या लिखा है पता चलता है। वहां लिखा है, यह संगर पीने के पानी के लिए नहीं है, यह संगर पानी पीने के लिए नहीं है। तो किस लिए है? यह संगर मानवीय मूल्यों की प्रतिष्ठापना करने के लिए, संघर्ष करने की जिद्द कार्यकर्ताओं में निर्माण करने के लिए है, ये पानी पीने के लिए नहीं है। मानवीय मूल्यों की प्रतिष्ठापना करने के लिए, संघर्ष करने की जिद्द कार्यकर्ताओं में निर्माण करने के लिए है। क्या है मानवीय मूल्य? न्याय, स्वतंत्रता, समता और भाईचारा, आजादी, मुक्ति, स्वतंत्रता, ये मानवीय मूल्य है, और इसके लिए संघर्ष करना है। और संघर्ष करना है, इसकी जिद, लड़ने की जिद कार्यकर्ता के मन में निर्माण करना है। अरे पानी भी पीने नहीं देते हमें,
जानवर को पानी पीने का अधिकार है, कुत्ते को पानी पीने का अधिकार है, गधे को पानी पीने का अधिकार, सुअर को पानी पीने का अधिकार है, इंसान को नहीं है। तो ये बाबा साहब सिद्ध करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने भाषण में कहा कि जागृति का अग्नि अखंड जलाए रखो, निरंतर जलाए रखो, इसको बुझने नहीं देना है। इसलिए हम लोगों को ये 6000 जातियों के टुकड़ों में बांटा है। इन 6000 जातियों के टुकड़ों को इकट्ठा करके हम लोगों को आजाद होने, उन्होंने गुलामी थोपी है और गुलामी थोपने के लिए 6000 टुकड़ों में बांटा है। हमें आजाद होना है तो 6000 टुकड़े को एक करना होगा। उस 6000 टुकड़ों के बाबा साहब ने 6 बड़े टुकड़े किए हैं, एससी, एसटी, ओबीसी, एनटी, डीएनटी, वीजेएनटी, धर्म परिवर्तन किए हुए लोग और महिला। अब ये 6 का एक बड़ा टुकड़ा करना है बस। इस काम में अगर हम जागृत लोग लग गए, पढ़े लिखे लोग लग गए, बाबा साहब को मानने वाले लोग लग गए, तो बेशक महाड़ जाना चाहिए, भीमा कोरेगांव जाना चाहिए, कुशीनगर जाना चाहिए, बोध गया जाना चाहिए, चैत्य भूमि जाना चाहिए, दीक्षा भूमि जाना चाहिए, हमारे पुरखों की जयंती मनानी चाहिए, लेकिन उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए कि उनका जीवन का मकसद क्या था, उनका क्या मिशन था, उनका क्या आंदोलन था, और वो पूरा हुआ कि नहीं हुआ, पूरा हुआ तो कितना हुआ, कितना अधूरा है, जो अधूरा है तो किसने पूरा करना है, इस पर चिंतन करने के लिए, मनन करने के लिए, सिंहावलोकन करने के लिए, आत्म परीक्षण करने के लिए और समीक्षा करने के लिए जाना चाहिए। जय जयकार भी करनी चाहिए, जाना भी चाहिए, नतमस्तक भी होना चाहिए, कोई बात नहीं, लेकिन साथ साथ प्रेरणा भी लेनी चाहिए और उनका अधूरा काम पूरा करने के लिए संकल्प भी करना चाहिए। अगर ऐसा करते हैं तो माना जाएगा कि हम लोग हमारे महापुरुषों का कहा मानते हैं। दूसरा साथियों, जागृति का तीसरा सबक है, बाबा साहब ने जो उस भाषण में एक ही वाक्य है, एक ही सेंटेंस है, जागृति का अग्नि या जागृति का दिया अखंड जलाए रखो, निरंतर जलाए रखो, उसको बुझने मत देना। दुश्मन ने बहुत बुझाने की कोशिश की, बहुत पानी डाला है, और उसको फिर दोबारा प्रज्वलित करना है, फिर दोबारा उसको जलाना है। ये जिम्मेवारी हमारी है, उसको बुझने नहीं देना है। तीसरा सबक है साथियों कि दुश्मन की ताकत और कमजोरी मालूम होनी चाहिए, उसकी जानकारी होनी चाहिए। उसकी ताकत नहीं, लड़ना है तो उसकी ताकत मालूम होनी चाहिए, और लड़ना है, जीतना है तो कमजोरी भी मालूम होनी चाहिए। क्या है दुश्मन की ताकत? आज दुश्मन की ताकत है, आज भारत के ब्राह्मणों के पास अनियंत्रित सत्ता है, बल्कि अनियंत्रित सत्ता पर उनका नियंत्रण है, एब्सोल्यूट पावर उनके पास है। एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स, पावर करप्ट्स एंड एब्सोल्यूट पावर एब्सोल्यूटली करप्ट्स। एक तो पावर करप्ट्स, सत्ता है तो भ्रष्ट होती, और एब्सोल्यूट पावर एब्सोल्यूट करप्ट्स। जैसे राजनीति में सत्ता में लागू है, वैसे सामाजिक संगठन चलाने वाले, धार्मिक संगठन चलाने वाले, राजनीतिक पार्टी चलाने वाले लोगों को ही लागू होता है। अगर सामाजिक संगठन है और उसके पास सभी प्रकार की पावर है तो वो भी करप्ट हो सकता है। ये नियम सभी के लिए लागू होना चाहिए, हो सकता है, होना चाहिए। संगठन में भी अगर किसी के पास एब्सोल्यूट पावर है तो एब्सोल्यूट करप्ट होता है, वो किसी की मानता नहीं, किसी की सुनता नहीं। इसलिए हर संवैधानिक संस्था पर उनका कब्जा है, उनका नियंत्रण है। भारत के हर फील्ड में उनका नियंत्रण है, सिनेमा हो, खेल हो, संशोधन हो, रिसर्च, कोई भी फील्ड ले लो, लोकसभा के लोकतंत्र के 4 पिलर ले लो, विधायिका ले लो, कार्यपालिका ले लो, न्यायपालिका ले लो, मीडिया ले लो, हर संवैधानिक संस्था पर उनका कब्जा है, उनकी यह ताकत है, सत्ता पर नियंत्रण है। और इसके लिए उनको मस्ती भी आई है।
अभी उनकी कमजोरी क्या है? अभी उनकी ताकत मालूम हो गई, लड़ना है तो ताकत मालूम होनी चाहिए। अभी उनकी कमजोरी क्या है? उनकी कमजोरी है वे संख्या में कम है। लोकतंत्र में संख्या महत्वपूर्ण होती है और उनकी संख्या केवल 3.5% है। 5 करोड़ है, 140 में 5 करोड़। और लोकतंत्र में जीतना है तो संख्या होनी चाहिए। आज किसी भी लोकसभा सीट पर, किसी भी विधानसभा सीट पर या नीचे से नीचे ग्राम पंचायत सीट पर भी ब्राह्मण अपने ही मतों से चुनकर नहीं आ सकता ब्राह्मण के नाम। मतलब पंच नहीं बन सकता, सरपंच कैसे बनेगा? तो वो अल्पसंख्य है और लोकतंत्र में बहुसंख्य वालों की सत्ता होती है। तो ये उनकी कमजोरी अल्पसंख्य। और दूसरी कमजोरी है विदेशी है। उनका जो डीएनए है वो विदेशी है, R1H1 जो भी है। तो अगर काम करना है तो जागृति का तीसरा सबक है कि हमारे दोस्त की, दुश्मन की ताकत और कमजोरी मालूम होनी चाहिए। और चौथा सबक है हमारी ताकत और कमजोरी मालूम होनी चाहिए। अब हमारी ताकत क्या है? लोकतंत्र में हम बहुसंख्य है, 85% है, 85% है। और दूसरी ताकत हम मूल निवासी है, यहां के भूमिपुत्र है, सन ऑफ द सॉइल है, नागवंशी लोग हैं हम यहां। नागाज द रूलर्स। हम एंशिएंट, प्राचीन काल में हम रूलर थे। नागाज द एंशिएंट रूलर्स। तो हमारी ये ताकत है। अब कमजोरी क्या है हमारी? हमारे पास सत्ता नहीं। और दूसरी कमजोरी साधन संसाधनों का अभाव। नौकरी की वजह से, सर्विस की वजह से कुछ साधन संसाधन हमारे पास आए हैं, लेकिन वे पर्याप्त नहीं है। लेकिन फिर भी अगर नौकरी वालों ने ये प्रयास किया, बाबा साहब ने जो बताया है 5% हिस्सा देने का, अगर ये प्रयास किया पे बैक टू सोसाइटी का, तो ये काम भी बन सकता है। तो जागृति का जो अग्नि है, अवेकनिंग जो सिस्टम है, अवेकनिंग करने का जो काम है, वो हमेशा करते रहना चाहिए। और पांचवा है साथियों, इतिहास मालूम होना चाहिए हमारा। इतिहास एक पूंजी है, इतिहास विरासत है, इतिहास प्रेरणा है। जिनका इतिहास मान, उनकी प्रेरणावान होती है। और इतिहास से हम सबक सीखते हैं। सबक सीखने के लिए भी इतिहास जरूरी है। सबसे महान इतिहास है हमारा, महान विरासत है, महान पूंजी है हमारे पास। और ये हमारे लिए गर्व की और अभिमान की बात है। तो हमें अपना इतिहास मालूम होना चाहिए। अगर हम इतिहास से मालूम होता तो इतिहास से हम प्रेरणा लेते। दुश्मन का इतिहास क्या है? हमारे ऊपर गुलामी थोपने का है। हमारा इतिहास क्या है? उस गुलामी से आजाद होने के लिए संघर्ष करने का इतिहास है। वो हमारे ऊपर गुलामी थोपते हैं, हर मौलिक अधिकार से वंचित करते हैं, और हम उस गुलामी से आजाद होने के लिए संघर्ष करते हैं। ये इतिहास है। तो कौन हारता है, कौन जीतता है, कैसे हारता है, इससे आगे लड़ने की रणनीति बनाई जा सकती है पता चलने के बाद। तो हमें हमारा इतिहास मालूम होना चाहिए। इतिहास ये भी मालूम होना चाहिए, लाइन ऑफ थिंकिंग ये भी मालूम होनी चाहिए, हमारी जो जोड़ने की कड़ी है वो ये भी मालूम होनी चाहिए कि साहित्य सम्राट अण्णा भाऊ साठे बाबा साहब अंबेडकर को अपना गुरु मानते थे। बाबा साहब अंबेडकर राष्ट्रपिता महात्मा ज्योतिराव फुले जी को अपना गुरु मानते थे। राष्ट्रपिता महात्मा ज्योतिराव फुले कुलवाड़ी भूषण बहुजन प्रतिपालक छत्रपति शिवाजी महाराज को अपना गुरु मानते थे। कुलवाड़ी भूषण बहुजन प्रतिपालक छत्रपति शिवाजी महाराज राष्ट्र संत जगत गुरु तुकाराम महाराज को अपना गुरु मानते थे। और राष्ट्र संत जगत गुरु तुकाराम महाराज तथागत सिद्धार्थ गौतम बुद्धा को अपना गुरु मानते थे।
ये लिंक है, ये कड़ी है। अभी आपने देखा होगा कि बाबा साहब ने पानी का ही आंदोलन किया और वही पानी पिलाने का काम राष्ट्रपिता ज्योतिराव फुले ने किया था। अपने घर के अंदर जो कुआं था, बावड़ी थी, वेल थी, वो अछूतों के लिए खुली कर दी थी पानी पीने के लिए। वही पानी का संघर्ष बाबा साहब अम्बेडकर ने किया गुरु का अधूरा काम पूरा करने के लिए। और वह संघर्ष महाड़ में क्यों किया? क्योंकि महाड़ में ही रायगढ़ है और रायगढ़ के नीचे बाबा साहब ने यह काम किया छत्रपति शिवाजी महाराज को अभिवादन करने के लिए। इतना ही नहीं, शस्त्र धारण करने का अधिकार शिवाजी महाराज ने दिया हमारे लोगों को। और बाबा साहब अम्बेडकर ने आज की तारीख में वोट का अधिकार दिया। वोट ये शस्त्र है हमारा राजा बनने का। उस समय तलवार राजा बनने का अधिकार था, अब ये वोट राजा बनने का अधिकार है। दूसरा, राष्ट्रपिता ज्योतिराव फुले ने हमें शिक्षा देने की कोशिश की, खुद पहल करके, उनकी पत्नी सावित्रीबाई फुले और उन्होंने, और बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान में एजुकेशन को फंडामेंटल राइट में लाया, गुरु का अधूरा काम पूरा किया। राजर्षि छत्रपति शाहू महाराज ने 50% आरक्षण दिया। किसको नहीं देना वो डिक्लेयर किया, किसको देना वो नहीं डिक्लेयर किया। ब्राह्मण, प्रभु, सेनवी और पारसी, इनको नहीं देना, बाकी सभी को देना है। और बाबा साहब अम्बेडकर ने ये जो रिजर्वेशन पॉलिसी, ज्यादा तकलीफ नहीं हुई क्योंकि ये पहले ही काम शिवाजी महाराज ने अपने राज में किया था। ज्यादा तकलीफ मुझे नहीं हुई। तो ये जोड़ने का जो मामला है, ये जोड़ने का मामला हम लोगों को आगे बढ़ाना चाहिए। मराठी में ऐसा कहा जा सकता है कि बुद्धानंतर जिजाऊ, बुद्धानंतर जिजाऊ, शिवाजी नंतर लहू, फुले नंतर शाहू आणि बाबा नंतर भाऊ। शिवाजी नंतर लहूजी वस्ताद साळवे, फुले नंतर शाहू बाबा साहब अम्बेडकर आणि भाऊ अण्णाभाऊ साठे। अगर हम ऐसा करते हैं, ये हमारे महापुरुष है, अलग अलग जाति से, लेकिन विचारधारा एक है, जाति अलग है, विचारधारा एक है, उद्देश्य एक है, मकसद एक है और टारगेट भी एक है, अगर हम इस प्रकार से आपस में इन लोगों को जोड़ने के लिए हमारे पास एजेंडा है, और एजेंडे का नाम है भारतीय संविधान। ये भारतीय संविधान चिल्ला चिल्ला कर, पुकार पुकार कर हमें कह रहा है कि इन सभी लोगों को जोड़ो और जोड़कर एक समाज बनाओ। और जिनको समझ में आता है उन्होंने पहल करनी चाहिए। उसके लिए समय, बुद्धि, पैसा, हुनर, जो कुछ लगता है वो देना चाहिए। इसका मतलब है बाबा साहब अम्बेडकर ने महाड़ में दिनांक 20 मार्च 1927 को जो संदेश दिया है उसको अपने जीवन में उतारना चाहिए। यह संदेश है वहां उनका, उनको अपने जीवन में उतारना चाहिए और उसका अनुपालन करना चाहिए। ऐसा करेंगे और ऐसा करके आंदोलन चलाएंगे तो ही हम लोग अपने मकसद में कामयाब हो सकते हैं और अपने आप को, अपने समाज को और आने वाली पीढ़ी के भविष्य को बचा सकते हैं। तो हम लोगों को ऐसा करना होगा, ऐसा करना चाहिए, ये करना ही होगा, इसके अलावा कोई दूसरा चारा नहीं। मैं समाज से एक आज अपील करना चाहता हूं इसके साथ साथ। एक तो एक है कि जागृति का अग्नि अखंड जलाए रखो, इसको बुझने मत देना है। जागृती का विस्तव अजिबात विजू देऊ नका।